अच्छे अच्छे वकीलों को लगा के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़के आप लोगों को नौकरी दिलवाया। इसीलिए आप लोग यहां बैठा हुआ है, आप लोग ग्रुप 1 ऑफिसर बने। 35 साल इस राज्य में आप लोग काम करने वाला है। हमारा नौकरी तो सिर्फ 5 साल के, फिर अगले 5 साल फिर हम परीक्षा लिखना है। हम कामयाब होते ना होते वो बात अलग है, मगर आप लोग 35 साल इस राज्य तरक्की के लिए, तेलंगाना राइजिंग के लिए आप लोग काम करना है। ग्रुप 2 में भी यही आरोप लगाया, वहां पर भी वही लड़कर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़कर आप लोगों को नौकरी दिलवाया। ग्रुप 3, ग्रुप 4, टीचर्स, शबीर अली साहब से मैं बात कर रहे थे, भाई इस बार 11,000 टीचरों को हम भर्ती किए, कितना माइनॉरिटी है मुझे गिन के बोलना, क्योंकि गांव गांव में, गली गली में बच्चों को सिखाने वाले में, देशभक्ति के बारे में बोलने वाले कुछ लोग ऐसा माहौल बना के छोड़ रहे हैं कि माइनॉरिटी बोले तो देश का खिलाफ है। ये लोग ऐसे फैलाने के लिए, भटकाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे। नहीं, हमारे माइनॉरिटी लोग टीचर बने तो देशभक्ति, देश वीरों को तैयार करने में स्कूलों में कोशिश करेंगे, उन लोगों को टीचर बनाएंगे। इस समाज को सुधारने के लिए उन लोगों का मदद हम लेंगे। अब गिन के मुझे बोलना बोल के मैं शबीर भाई से मैं कहा था। इसीलिए आज यहां पर जो 700 के चिल्लर जो मौजूद हुए, जो डॉक्टर रिजर्वेशन की वजह से, जो इंजीनियर, जो आईएएस, जो आईपीएस, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर, आरटीआई मेंबर, जो भी देखो, आप लोग नहीं पूछे, हम जिम्मेदारी समझे। आपके हिस्सा आप घर तक हम भिजाए। आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, उस दिन फिरोज खान को हम टिकट दिए, आप लोग नहीं जिताए। शबीर अली साहब को हम टिकट दिए, आप लोग नहीं जिताए। अजहरुद्दीन साहब को हम टिकट दिलाए, आप नहीं जिताए। फिर भी मेरा मंत्री, मेरा मिनिस्टर हिस्सा आपको जो देने का कुर्सी खाली रख के पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को मंत्री बनाने के बाद एमएलसी बनाए। आज देखो हर चीज में, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, इंदिरा इंड्लू, 200 यूनिट बिजली, बार बार बोल रहे थे, असेंबली में चर्चा हो रही थे। ओल्ड सिटी में पूरा बिजली चोरी करते रहते, माइनॉरिटी लोग बिजली का बिल पे नहीं करते। आज मैं हिम्मत से बोलना चाहता हूं, 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त में सरकार दे रहा है, सबसे ज्यादा हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए भला हुआ, अच्छा हुआ। सर उठा के जीने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है हर चीज में। आज बस में हमारे महिलाओं को हम जगह दिए, हमारे छोटे छोटे बहना स्कूल को जाने के लिए, कॉलेज को जाने के लिए, नौकरी करने के लिए, कारोबार में जाने के लिए हर महीने में 5,000 10,000 रुपए आज उन लोग बचा ले रहे। ये पैसे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, घर में कुछ खर्चा निकालने के लिए आज इस्तेमाल कर रहे। हर जगह में मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, मेरे लिए हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। मेरे लिए 2 आंखें हैं, हिंदू मुस्लिम। जो हिंदू को मिल रहा है बराबर हिस्सा मुसलमानों को देने के लिए हमारा सरकार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इसीलिए अब इतना छोड़ो, हमारे शबीर भाई ने 37 ग्रुप 1 ऑफिसर्स बोले और 2 को इसमें नहीं मिलाया, क्योंकि वो लोग परीक्षा नहीं लिखे। उन लोगों का शक्ति दिखाए। निकात जारीन बॉक्सिंग चैंपियन को मैं पूरा रूल हटा देके ग्रुप 1 नौकरी दिए। जो लड़की निजामाबाद से गरीब परिवार से निकलकर इस देश का नाम रोशन किए, बॉक्सिंग चैंपियनशिप ले आकर
इस देश में तेलंगाना का नाम, इस देश का नाम रोशन किए। निकत जरीन को मैं ग्रुप और नौकरी दिए, 3 करोड़ रुपए रिवार्ड भी दिए। मोहम्मद सिराजुद्दीन, जो अजहरुद्दीन साहब क्रिकेट इंडिया कैप्टन जो किया, उनका लेगेसी कंटिन्यूस में सिराजुद्दीन वर्ल्ड कप जिता के नाम रोशन किए। मगर वो 10वीं ने पढ़ा, नौकरी देना उतना आसान नहीं है। मगर कैबिनेट में ले जाकर पूरा रूल को हटा देके सिराजुद्दीन का जो डीएसपी बना, डीएसपी सिराजुद्दीन बना इस राज्य में। मैं सवाल करना चाहता हूं, कोई राज्य में कोई किसी ने किया क्या? दिखाओ। हमने किए। जो राज्य के लिए, देश के लिए अपना नाम रोशन करने वाले को हम लोग उनको पहचानेंगे, उनके तरक्की का जो रिवार्ड देना है, इस सरकार तैयार है। इसीलिए आज गरीब परिवारों में छोटे बच्चों को नाश्ता खिलाना मुश्किल हो रहा है। सवेरे उठ के नौकरी में जाना पड़ता, काम में जाना पड़ता, कारखाने में जाना पड़ता। फिर छोटे बच्चों को नहीं खिलाए, नाश्ता नहीं खिलाए तो बच्चे पढ़ेंगे कैसा? और स्कूल को भी गया, पेट में कुछ नहीं है तो क्या सुनने वाला है, क्या समझने वाला है? इसीलिए आज नाश्ता से लेकर लंच और शाम को ब्रेकफास्ट भी देने के लिए आज सरकार वजन उठाए। पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं था सरकार में, इस साल से हम वो भी शुरू किए। इसीलिए यहां पर जो मंच पे, यहां पर जो बैठे हुए हमारे भाई बहनों से एक ही मेरा गुजारिश है, तकदीर बदलना है तो पढ़ना लिखना, तकदीर बदलना है तो पढ़ना लिखना। नर्सरी से लेके 12 तक अब एजुकेशन में लगना, 12 के बाद स्किल में जाना। आज नामपल्ली में, मल्लेपल्ली में 4 आईटीआईओं को एटीसी बनाया। माइनॉरिटी बच्चे स्किल्ड लेबर है, देखे तो सीख लेते, पढ़े तो भूल जाते। आप लोगों का आदत है, अगर कुछ भी दे दो, राफेल भी आप हाथ में दे दो, आप खोल के फिर जमा करके दे देते। उतना उम्मीद है। इसीलिए from my point of view, nursery to 12th is education, 12th onwards skill, upskill, reskill। दुनिया में स्किल को जितना पहचाने, सर्टिफिकेट को उतना पहचान नहीं है। आज के तारीख में कोई सर्टिफिकेट देकर नौकरी नहीं दे रहा है, आपके स्किल के ऊपर आपको नौकरी मिल रहा है। इतना दिन हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा रहे थे, कुछ लोग अमेरिका जा रहे थे, मगर आज अपने लिए इंतजार कर रहे जर्मन, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जहां पर भी जाओ लाखों नौकरी पड़ा हुआ है। अपने बच्चे लोग स्किल अगर सीख लिए, महीने में 2 लाख रुपए कमाने के लिए किसी को भी तकलीफ नहीं है। परिवार अगर सर उठ के गली में जीना, मोहल्ला में घूमना है तो स्किल सीखना है। इसीलिए हम लोग स्किल यूनिवर्सिटी